हेलो, दिस इज़ राहुल कुमार यादव। भगवान न करे अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होती है, उसके बाद आपके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? आपके परिवार को पैसे कैसे जाएंगे? अनहोनी कुछ भी, या तो दुर्घटना हो सकती है या कुछ भी आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। उसके आधार पर ये मॉडल है SBIJ मॉडल, दैट इज़ द रिच डैड पुअर डैड, और इसके लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल इसी के ऊपर है कि जब हम नहीं रहेंगे या इस तरह से कि हमारे साथ कुछ दुर्घटना होती है या भगवान न करे कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, उसके बाद हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा, उनको पैसे कैसे जाएंगे, वो आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बने रहेंगे। सो दैट इज़ द मॉडल। इसमें 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। दैट इज़ द 100% लीगल बिजनेस, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड SBIJ मॉडल में कुछ बहुत ही सिंपल सा 4 कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे बनाए हैं कि एक जैसे आदमी है, या तो वो जॉब करता है, नौकरी करता है, या सेकंड इज़ द वो खुद का काम करता है, या खुद भी उसकी दुकान हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है जो वो खुद करता है। इट इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉय वर्क, ओके। एंड थर्ड इज़ द बिजनेस, एंड फोर्थ इज़ द इन्वेस्टर्स। जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो भी काफ़ी कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मॉडल को आप ध्यान से देखिए। इस मॉडल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लगभग इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, सो देयर इज़ 95% पीपल हियर हु इज़ डूइंग जॉब आर सेल्फ एम्प्लॉयर, एंड ओनली 5% हियर इज़ दे आर द बिजनेसमैन और दे आर द इन्वेस्टर्स। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो या तो रुपया लगाते हैं या तो बिजनेस करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि उसके बाद हमारा क्या, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। जॉब हो सकता है कभी भी, एक्सक्यूज़ मी, या जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉय का काम है या कोई भी काम है या कोई पॉलिसी, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन इट इज़ द हमारे पास एक जरिया होना चाहिए, दैट इज़ अ सेकेंड इनकम सोर्स, जो भी हमें, जहाँ से हमें सिक्योरिटी मिले, जहाँ से हमारी फैमिली को सिक्योरिटी मिले। दैट इज़ मेरा सिर्फ कहने का यही मोटो है। मैं किसी की जॉब के या किसी भी सेल्फ एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सभी काम अच्छे हैं और सभी काम करने चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी की बात है, जो सेकेंड इनकम सोर्स की बात है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जॉब आप करते होंगे, दैट इज़ नो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका खुद का भी काम होगा, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया, जो फैमिली सिक्योरिटी की बात है, वो वहाँ हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। दैट इज़ द बिज़नेस। अब बिज़नेस का नाम सुनते ही लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, या कितना भी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पैसा लगता है। और इन्वेस्टर्स की तो मैं बात ही नहीं करूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या कोई पॉलिसी, जो भी इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे ये पैसा नहीं है, आपके पास लाखों रुपया नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है, आप इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन एक बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ही कम पैसे में आप आपका पैसा लगा के आप यहाँ से एथिकल 100% प्योर श्योर बिज़नेस कर सकते हैं। ये मॉडल बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन बिज़नेस में अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, तो मुकेश अंबानी के पास करोड़ों रुपए था, उन्होंने जियो 4G लॉन्च किया। उसके बाद हम रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा ने भी जैगवार लॉन्च की, उनके पास भी बहुत पैसा था। अडानी की बात करें, उन्होंने भी पाइपलाइन बिछाई, उनके पास भी बहुत पैसा था, इसलिए वो कर चुके थे। लेकिन हमें यहाँ पे इतना पैसा नहीं लगाना, लाखों करोड़ों कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगाना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा आप जो आपके हिसाब से जितना भी पैसा आप लगा सके वो आप लगा के इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से काम करके आप यहाँ जिस स्लैब में हैं, इस स्लैब से आप इधर हो सकते हैं। अगर आप 95% पीपल्स में आते हैं, इस 95% पीपल से आप 5% पीपल्स में आ सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस मॉडल को देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5,000 रुपये कमाएंगे या 5 लाख रुपये कमाएंगे या 50 लाख रुपये कमाएंगे। पैसा आपको इतना नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी तो हर इंसान को चाहिए। सिक्योरिटी के लिए आप ये बिज़नेस मेरे साथ कर सकते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी के लिए लोग क्या करते हैं, या तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या तो मेडिक्लेम लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के भी मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो लेना चाहिए। एंड दैट इज़ वन इज़ मेडिक्लेम, वो भी बहुत ही शानदार पॉलिसी है, वो भी लेना चाहिए। लेकिन
ये जो पॉलिसीज़ है इसमें इन्वेस्ट करके सिर्फ अपने को रिटर्न मिलता है एक निश्चित समय के बाद, लेकिन यहाँ पर ये बिज़नेस करते हैं तो धीरे धीरे अपनी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस तरह से जनरेशन प्लान यहाँ पे आपको धीरे धीरे सिक्योर कर देता है। सो मेरा आज का जो मोटो था वही था कि जो सिक्योरिटी हमें हमारी फैमिली के लिए चाहिए वो दैट इज़ अ सिंपल मॉडल, जो बिज़नेस मॉडल है उससे आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ 5% है एंड देयर इज़ 95% पीपल। सो 95% पीपल बहुत सारे होते हैं एंड सभी लोग यहाँ अगर शिफ्ट करेंगे सो बिज़नेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी लेखक है और बहुत अच्छी उनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड। एक गरीब पिता और अमीर पिता, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। और इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे इन सब में मैंने कोऑर्डिनेट्स में इसको डिफरेंस किया है और किस तरह से मैंने बताया है कि हर आदमी चाहता है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पाता। सो दैट इज़ मेरा आज का बस कहने का यही मोटो था। सो सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, उसके लिए आपको इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग इंडिया में आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा जो मोटो था वो यही था। सो थैंक यू।